दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त सद्दाम। दोस्तों, जो हमारी पहचान पर हमसे सवाल करते हैं और हमें नक्सलवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ये सब बोलते हैं, दोस्तों मैं उनके लिए चंद लाइनें कहना चाहता हूँ कि ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, और हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं। आज दोस्तों, जो मुल्क के अन्नदाताओं को, जो वे किसान जो बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, अपनी हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, आज उन्हें पाकिस्तानी कहा जा रहा है। दोस्तों, आज उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। आज उन्हें नक्सलवादी, आतंकवादी कहा जा रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है दोस्तों कि उस किसान को, उस अन्नदाता को, जो आप सबको, हम सबको वक्त वक्त पे खाना खिलाता है, आज उसके खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। आज उसके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़ी दर्दनाक बात है दोस्तों, क्योंकि दर्द वही महसूस करता है जिसको दर्द होता है। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो मुझे ये चीज़ सुनकर ये बात बहुत ही क्रोध आया, बहुत ही गुस्सा आया और बहुत अफसोस हुआ कि आज हमें, इस देश के अन्नदाताओं को आज इतना बुरा इंसाफ किया जा रहा है उनके साथ कि क्या वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। ऐसा सलूक तो कोई किसी गैर इंसान से भी नहीं कर सकता कि जैसा सलूक आज इस हिंदुस्तान के अन्नदाताओं के साथ किया जा रहा है। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि जिस सुप्रीम कोर्ट पे हर एक इंसान का, हर एक हिंदुस्तानी का, हर एक हिंदुस्तान के उस कोने कोने में रहने वाले इंसान का विश्वास है, यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे कि ये इंसाफ का घर है और ये इंसाफ का दरवाज़ा है, यहाँ इंसाफ होता है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि वहाँ सच्चे इंसान के साथ, ईमानदारी के साथ वहाँ कोई इंसाफ नहीं है। वहाँ तो झूठ के साथ इंसाफ है, फ्रॉड के साथ इंसाफ है। और जो इंसान देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उसके लिए इंसाफ है। बड़ी अफसोस की बात, बड़े अफसोस होता है कि तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है। कोई संज्ञान ही नहीं लेता, कोई कदम ही नहीं उठाता, कोई फैसला ही नहीं सुनाता। बड़ी अफसोस की बात है कि वो लोग, जिन लोगों ने अपनी दिन का सुकून और रात की नींद बेकार की है, अपना चैन और सुकून लुटाया है इस पढ़ाई के खातिर, वहाँ पर पहुँचने के खातिर, इंसाफ के खातिर,
और ख़ास तौर से इस मुल्क के खातिर। वो दिन रात का सुकून, चैन, वो मीठी मीठी नींद, उससे बेदार होके आपने पढ़ाई की है, तब जाकर आप जज बने हैं, तब जाकर आप आईएएस पीसीएस बने हैं। और आज आप अपने गिरवान में झांक लीजिए, आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के उन गरीबों के साथ, उन पिछड़ों के साथ, उन दलितों के साथ और उन सब मजबूर इंसान के साथ जो जुल्म ज्यादती चल रही है। तो ये कभी खुदा भी आपको नहीं बख्शेगा, क्योंकि एक इंसान अगर जालिम हो जाए तो वो बात एक अलग है, तो सभी इंसान जालिम नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान जालिम है तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वो जज, उनके अंदर तो इत्मीनान, ईमानदारी होनी चाहिए। और आपके पास तो वो पावर है कि आप सही इंसाफ करेंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप गलत भी कर दें इंसाफ, लेकिन विश्वास नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी कोर्ट है कि जहाँ से झूठे इंसाफ होते हो। लेकिन आज देख करके लगता है कि हाँ, इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो इंसाफ के तराजू टूट चुके हैं और वो इंसाफ करने वाले लोग बिक चुके हैं, जिन पे इन गरीबों की उम्मीद आश उम्मीद थी। क्या यही झूठ को सच बनाने के लिए आपने ये पढ़ाई, ये नींद गंवाई थी आपने? अगर उस दर से भी, उस अदालत से भी अगर गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर बंद कर दीजिए इंसाफ का नाटक। इस इंसाफ नाम शब्द को ख़त्म ही कर दीजिए, फिर ना इंसाफी बस रख दीजिए। ये बड़ी सोचने की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि अन्नदाता सड़कों पर पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान ही नहीं लेता। क्या सबके दिल मर चुके हैं आपके? क्या सबके दिल पत्थर हो चुके हैं? क्या किसी के अंदर मर्यादा रही ही नहीं है? क्या सीने से दिल निकाल दिया है आप लोगों ने? क्या आपके सीने से दिन निकल चुका है? क्या मर्यादा ख़त्म हो चुकी है आप लोगों की? आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक इंसान जो कह रहा है वही आप कर रहे हैं। अरे आपने पढ़ाई की है, आप किसी के मोहताज नहीं हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आप पावरफुल इंसान हो, पावरफुल मैन हो, आप अधिकारी हो। आपने संविधान की कसम दोबारा गुलामी करने के लिए नहीं खाई थी। इस देश को गुलाम बनाने के लिए आपने संविधान की कसम नहीं खाई थी। मेरे देश का पुलिस प्रशासन, बहुत विश्वास था आप पे, लेकिन विश्वासघात होता जा रहा है। अरे इसके लिए लड़ रहे हैं वो अन्नदाता, इसके लिए लड़ रहे हैं, इस फुलवाड़ी के लिए, इस बगीचों के लिए लड़ रहे हैं। नीलाम कर देंगे इसको अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे। बेच दिया जाएगा, ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यही दरख्वास्त है आपसे, पुलिस प्रशासन और बड़े बड़े अधिकारियों से, उन जजों से, कि आप एक बार इंसाफ के चश्मे से देखिए। आप उन किसानों को, उनका दर्द समझिए। ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं होता कि अपना घर छोड़कर कोई सड़कों पे जाकर पड़ेगा, आपकी लोगों की गाली सुनेगा। अरे इस देश को क्यों मिटाना चाहते हो? ये तो बहुत खूबसूरत देश है, आज भी बचा लीजिए इस देश को, बचा लीजिए इस देश को। इस देश की खूबसूरती, फुलवाड़ी दोबारा नहीं मिलेगी अगर एक बार ये टूट गया। आप समझिए, आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप
इसका सॉल्यूशन निकालिए। आप सुप्रीम कोर्ट है, आपको अथॉरिटी है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि आप सही फैसला दीजिए और उन किसानों को खुश करके उन्हें उनके घर रवाना कर दीजिए। जय हिंद दोस्त।